भक्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे हनुमान जी की जन्म कथा की। मुझे पता है कि आप लोगों में शायद 2-3% लोगों ने ये बात सुनी होगी। आप इस वीडियो से पूरी हनुमान जी की जन्म कथा जान जाएंगे। जय श्री राम। स्थूल रूप में मेरा जन्म वानर जाति में हुआ। मेरे पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजना था। सूक्ष्म स्तर पर मेरे पिता वायुदेव माने जाते हैं, इसीलिए मैं जगत में वायुपुत्र या पवनसुत नाम से प्रसिद्ध है। इससे भी सूक्ष्म स्तर पर मैं भगवान शिव का अंश हूं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो हनुमान चालीसा में मुझे एक ही पंक्ति में दोनों का पुत्र लिख दिया है, शंकर सुवन केसरी नंदन। वाल्मीकि रामायण में मेरे जन्म की कथा इस प्रकार वर्णित है। पुजिकस्थला नामक रूपक्ति एक अप्सरा थीं। एक तपस्वी ऋषि का उपहास करने के कारण उन्हें उन ऋषि ने शाप दिया, वापरी की तरह चंचलता करने वाली तू सागरी हो ही जा। पुजिकस्थला के क्षमा मांगने पर ऋषि बोले, यानरी हो मुझको बनना ही पड़ेगा, पर तू इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगी। जब चाहेगी तय मानती के वेश में भी रह सकेगी। वे शाप के कारण अंजना नामक वानरी हुई और वानरों के राजा कुंजर की पुत्री हुई। सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी राज्य करते थे। उन्हीं के साथ अंजना का विवाह हुआ। एक दिन जब मेरी माता अंजना मानव रूप में एक पर्वत पर भ्रमण कर रही थी, तब वायुदेव ने उनके वस्त्रों को उड़ा दिया और अव्यक्त रूप से उनका आलिंगन किया। मेरी पतिव्रता माता ने घबराकर कहा, कौन मेरे पतिव्रत को भंग करना चाहता है? वायुदेव ने उत्तर दिया, डरो मौत में वायुदेव हूं। मैंने केवल मानसिक रूप से तुम्हारा स्पर्श किया है, इससे तुरपाया पतिव्रत भंग नहीं होगा। तुम एक महाबुद्धिमान, महातेजस्वी और महाबली पुत्र को जन्म दोगी। इस प्रकार वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी के द्वारा मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है। रावण और उसके सहयोगियों के उत्पात से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई थी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान राम के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ये जानते थे कि नारद जी के श्राप को स्वीकार करने के कारण भगवान रामावतार में मनुष्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे और भगवत विभूतियों का उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें विशेष मदद की आवश्यकता होगी। भोलेनाथ ने यह समाचार जब सती को बताया तो पहले तो वे बहुत प्रसन्न हुई, फिर अपने प्रियतम के वियोग की आशंका से दुखी हो गई। भगवद, रावण तो आपका परम भक्त है, आप उसके नाश के लिए भगवान विष्णु की सहायता करेंगे। भगवान शंकर बोले, देवी तुम तो जानती ही हो रावण वास्तव में कौन है, और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के ही पूर्वकालीन द्वारपाल जय और विजय हैं। उनका उद्धार तो मैं और भगवान विष्णु दोनों ही करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे 11 रूप हैं जो एकादशी रद्दों के नाम से प्रसिद्ध हैं। रावण ने मेरे 10 रूपों का यजन किया है, पर मेरा 11वां रूप उसके द्वारा पूजित नहीं है। मैं उसी एकादशी अंश से अवतार लेकर भगवान की मदद करूंगा। शेष 10 अंशों से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। इस प्रकार महादेव ने वानर रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। आनंद रामायण में कथा आती है कि जब महाराज दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर श्रृंगी ऋषि को पुरोहित बनाकर प्रेषित यज्ञ किया, तब अग्नि देवता चरी का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ को आज्ञा दी कि वे उस चरी को अपनी रानियों में जैसे चाहे बांट दें। रानियों के उस दिव्य प्रसाद का सेवन करने से उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा। राजा ने उसके 3 भाग किए। एक भाग कौशलिया को दिया, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को। कैकेयी को सबसे बड़ा भाग न मिलने के कारण वह रुष्ट हुई। महर्षि वशिष्ठ बोले, महारानी प्रसाद पाते ही तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होने की आशंका होती है। पर कैकेयी नहीं मानी और उसी तरह चरी को हाथ में लिए विलाप करती रहीं। इसी बीच एक और घटना घट चुकी थी। ब्रह्मलोक में सुरसा नामक एक अप्सरा थी। एक बार नृत्य करते करते चंचलता वश उसके मन में कुछ काम वासना जाग उठी। इस कारण वह ताल स्वर में कुछ त्रुटि कर बैठी। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि तू ब्रह्मलोक में भी चंचलता करती है, इसलिए तू मृत्युलोक में जाकर गिरधरी हो जा। जब सुरसा अपने आप में आई तो उसने क्षमा मांगी और बड़ी रोई गिड़गिड़ाई। ब्रह्मा जी ने कहा, गिरधरी तो तुझे होना ही पड़ेगा, पर जब महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तब अग्निदेव चरु लेकर प्रकट होंगे, तब तू कैकेयी का भाग लेकर उड़ जाएगी, पर तू उसे खा न सकेगी।
तीव्र वायु के थपेड़ों के कारण वह चरी तेरी चाँच से छूट जाएगा और उसी के साथ तेरा शरीर भी। तब तू अप्सरा रूप में ब्रह्मलोक में लौट आएगी। सो वही गृध्री कैकेयी के हाथ पर से चरी लेकर उड़ गई। तब राजा दशरथ ने शेष दोनों रानियों के भाग में से कैकेयी को चरी दिला दिया। कौसल्या से राम, जरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। मेरे पिता केसरी और माता अंजना सुमेरु पर्वत पर रहते थे। दोनों के चिरकाल तक कोई संतान नहीं हुई थी। तब उन दोनों ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, एकादशी रद्दों में से मेरा 11वां रूप वायु देवता की मदद से तुम्हारे यहां पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। तुम वायु देवता के प्रसाद की प्रतीक्षा करो। उस गृध्र रूपिणी शापित अप्सरा के हाथ से वह चरी छूटकर तपस्या करती हुई अंजना माता के हाथ में गिरा। तेज वायु के कारण वे भी घबरा गई थीं, पर अपने हाथ में चरी देखकर उन्होंने उसको वायु देवता का प्रसाद ही समझा और भोलेनाथ के वरदान का स्मरण करके उन्होंने प्रीतिपूर्वक उसको खा लिया। तब माता अंजना के गर्भ से मेरा जन्म हुआ, अर्थात चरी के जिस भाग से भरतजी का जन्म होने वाला था उससे मेरा जन्म हुआ। हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसी कथा का स्मरण करके मेरे प्रभु श्री राम के मुखार विंद से कहलाया हो, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। मेरे जन्म के बारे में शिव पुराण में एक और कथा प्रसिद्ध है। समुद्र मंथन के समय भगवान ने असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी अवतार लिया था। उसका समाचार सुनकर भगवान शंकर पार्वती के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, भगवन, मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है, पर सुना है आपने मोहिनी रूप में भी एक अवतार लिया था। उसके भी दर्शन करने की मुझे अभिलाषा है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, भोलेनाथ, वह अवतार तो मैंने एक विशेष उद्देश्य से धारण किया था, उसका दर्शन करके आप क्या करेंगे? भगवान शिव के विशेष अनुरोध पर भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, और वे अंत ध्यान हो गए। कुछ ही देर में एक अत्यंत मनमीत रूपवती कन्या के रूप में भगवान शिव को मोहिनी अवतार के दर्शन हुए। ये मोहित हो गए और पार्वती के सामने ही निर्वस्त्र होकर उस कन्या के पीछे दौड़ने लगे। जब उनका रेशा स्खलित हो गया तय उन्हें भान हुआ और से तुरंत हो पुनः आत्मस्थ हो गए। उस रेशा को सप्तर्षियों ने एक पन्ने पर स्थापित करके मेरी माता अजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। इस प्रकार वानर जाति में मेरा जन्म हुआ। मेरी जन्म तिथि चैत्र पूर्णिमा को कही जाती है। कुछ लोग कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, कुछ चैत्र शुक्ल एकादशी मघा नक्षत्र, कुछ कार्तिक पूर्णिमा को भी मानते हैं। कुछ लोग मेरा जन्म मंगलवार को और कुछ शनिवार को मानते हैं। ये सती सही है, क्योंकि मैं तो जन्म मृत्यु और काल से रहित हूं। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।